प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके समक्ष संसाधन भूगोल के महत्वपूर्ण बिंदु जनसंख्या संसाधन प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे। विद्यार्थियों, टॉपिक है जनसंख्या संसाधन प्रदेश, यानी कि जनसंख्या और संसाधन के आपसी रिलेशन को या आपसी संबंधों को हम किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से समझते हैं, इस संदर्भ पे यह विषय है। इस संदर्भ में एडवर्ड एक्करमैन और जेलेंस्की ने बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उसने विश्व को 5 स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट प्रदेशों में विभक्त किया और ये विभाजन संसाधन की उपलब्धता या प्राप्त यानी कि जो देश है उस देश में या उस संसाधन प्रदेश में संसाधन की उपलब्धता या प्राप्तता के आधार पर है। दूसरा जो बिंदु उन्होंने लिया वो था संसाधन के उपयोग की तकनीकी, यानी कि जो संसाधन हैं उन संसाधनों को हम किस प्रकार से उपयोग में लेते हैं या उपयोग करते हैं। तीसरा बिंदु जनसंख्या के अंतर संबंध के विषय में था कि जनसंख्या के जो अंतर संबंध जो हैं उन अंतर संबंधों को हम किस प्रकार से देखते हैं, यानी कि पॉपुलेशन को और रिसोर्स के रिलेशन को हम किस प्रकार से देखते हैं। तो एडवर्ड एक्करमैन और जेलेंस्की ने विश्व को 5 विशिष्ट प्रदेशों में विभक्त किया और ये विभाजन जो बिंदु भी अभी आपके समक्ष मैंने रखे उन्हीं बिंदुओं के आधार पर उन्होंने का विभाजन किया। विद्यार्थियों, यदि आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो हम देख सकते हैं कि विश्व में कुछ तो बहुत ही संपन्न राष्ट्र हैं और कुछ राष्ट्र बहुत ही विपन्न स्थिति में हैं, बहुत ही गरीब स्थिति में हैं। उसका क्या कारण है? उसके कारणों के विषय में हम यदि देखें तो जो बिंदु जेलेंस्की और एक्करमैन ने उठाए उन्हीं बिंदु पर हम 5 प्रदेशों की स्थिति दे सकते हैं। ऐसे प्रदेश जो क्षेत्र में बहुत बड़े हैं, संसाधन भी बहुत है, लेकिन संसाधन उपयोग करने की तकनीकी उनकी कैसी है, यानी कि उन संसाधनों से हमने मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देशीय प्रयोग किए हैं या तकनीकी का बहुत अच्छा तरह से इस्तेमाल किया है, जिससे क्या है कि वो आज विकसित स्थिति में हुए। ऐसे देश हैं जो संसाधन संपन्न तो नहीं है लेकिन विश्व से संसाधनों को मंगाकर अपनी तकनीकी के माध्यम से आज विकसित स्थिति में हैं, या ऐसे देश जहाँ संसाधन बहुत हैं लेकिन तकनीकी उनके पास नहीं है या तकनीकी का उपयोग करना वो नहीं जानते, तो आज उनकी स्थिति विकसित राष्ट्रों जैसी नहीं है। या ऐसे देश जो क्षेत्रफल में अधिक हैं, जनसंख्या का जो का रिलेशन है। तो यहाँ ये विषय ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि जनसंख्या संसाधन आपस में कितने इम्पोर्टेंट हैं। जिस राष्ट्र ने संसाधनों का अनुकूलतम अधिकतम प्रयोग किया, उपयोग किया, वो आज विकसित स्थिति में हमको देखने को मिलता है। तो पहला जो प्रदेश है उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार के प्रदेशों का विभाजन किया। ये प्रकार के प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में जनसंख्या संसाधन के अनुपात में कम होती है, यानी संसाधन काफ़ी होते हैं और जनसंख्या उसके अनुपात में कम होती है। अर्थात यहाँ संसाधन अधिक है और जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है। इन प्रदेशों में संसाधन उपयोग की जो तकनीकी है बहुत उन्नत है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी राष्ट्र हैं जिन्होंने संसाधनों के उपयोग की तकनीकी का अधिकतम उपयोग किया। अपने अन्वेषणों के माध्यम से, अपने आविष्कारों के माध्यम से ये विशेषता उन्होंने पाई। इसलिए यहाँ की सामाजिक संसाधन या आर्थिक संसाधन काफ़ी आत्मनिर्भर हैं, काफ़ी विकसित हैं। जिन संसाधनों के इनके पास नहीं होते तो उन राष्ट्रों से ये संसाधन प्राप्त कर लेते हैं। वो संसाधन प्राप्त करने की जो तकनीकी उनकी आपसी संबंधों में या राजनीतिक दबाव के आधार पर उसको प्राप्त कर लेते हैं।
आपको ज्ञात होगा कि जब औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ और यूरोप में विशेषकर इंग्लैंड में हुआ और उसके आसपास की फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, इन लोगों ने के पास संसाधन के उपयोग की तकनीकी बहुत उन्नत होने के कारण से विश्व में उन्होंने क्या है कि संसाधनों को लेने के लिए और बाजार खोज के लिए विश्व भर में घूमे और उन्होंने विभिन्न कॉलोनीज या विभिन्न क्षेत्रों को अपने कब्जे में किया। वो स्थिति लगभग हमें अभी भी देखने को मिलती है, लेकिन उसका रूप अब बदल गया। तो संसाधन को प्राप्त करने के लिए ये लोग हर तरह का प्रयास करते हैं। ऐसे राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, जहाँ संसाधनों का शोषण अत्यधिक होता है। दूसरा यूरोपीय प्रकार के प्रदेश हैं जो राष्ट्र क्षेत्रफल में छोटे होते हैं, जनसंख्या अधिक होती है, लेकिन संसाधनों के उपयोग करने की तकनीकी काफ़ी उन्नत होती है। तो ऐसे राष्ट्र में संसाधनों का उपयोग हम देखें तो सीमित संसाधनों की कठिनाइयों को कम करने के लिए इन्होंने देश की संसाधनों भंडारों को खोजना चालू किया, जल विद्युत का अधिकतम विकास किया, परिवहन सुविधाएं बढ़ाई, उत्पादन में वृद्धि करी और अधिक जनसंख्या के उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय आवागमन या उपनिवेश उन्होंने बनाए। ऐसे राष्ट्र यूरोपियन आर्थिक समुदाय के देश को हम सम्मिलित करते हैं, जिसमें यूरोपियन देश, एशिया में जापान और इजराइल, दक्षिण अमेरिका में चिली, इस प्रकार के राष्ट्र हैं। तीसरा प्रकार के जो प्रदेश हैं मिस्र या इजिप्शियन प्रकार के प्रदेश। प्रकार के प्रदेश जनसंख्या संसाधनों के अनुपात में अधिक होती है। यहाँ जनसंख्याओं की वृद्धि भी बहुत तीव्र गति से होती है, यानी 20% प्रति वर्ष की वृद्धि दर से होती थी। इस वर्ग में संसाधनों के प्रयोग की तकनीकी का अल्प विकसित है, यानी कि सघन जनसंख्या एवं संसाधनों के अल्प विकास के कारण मानव के जीवन निर्वाह और रोजगार के साधन कम हैं। इस वर्ग के अंतर्गत दक्षिण यूरोप के छोटे छोटे देश जैसे ग्रीस है, अल्बानिया है, सिसिली है, एशिया के चीन हो गया, भारत हो गया। चीन ने अब काफ़ी तरक्की करी है, भारत भी उसी और अग्रसर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मध्य अमेरिका के देश जैसे तो दक्षिण अमेरिका में जैसे ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, बोलिविया, मैक्सिको, अफ्रीका में अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, इस प्रकार के राष्ट्र हैं। एशिया में चीन तथा भारत के संसाधनों के विकास की संभावनाएं मौजूद हैं और वहाँ वो लोग देश की तकनीकी का विकास करके काफ़ी तेजी से अग्रसित हो रहे हैं। चौथा प्रकार के जो प्रदेश हैं, जिसे हम ब्राज़ीलियन प्रकार के प्रदेश कहते हैं, ये प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जहाँ संसाधन के अनुपात में जनसंख्या बहुत कम है। क्षेत्रफल भी बड़ा होता है, संसाधन बहुत अधिक होता है, लेकिन जनसंख्या, उसको उपयोग करने की जनसंख्या कम है। इन देशों में संसाधन अल्पविकसित, लेकिन तकनीकी बहुत अल्पविकसित होने के कारण से यह अपने देश के संसाधनों को बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि नगरों में जनसंख्या सघनता अधिक होती है। अधिकांश देशों के यूरोप के देश कच्चे माल के रूप में संसाधनों का निर्यात करते हैं। इस प्रकार की जनसंख्या संसाधन अंतर्संबंध दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में जैसे जावा और उत्तरी तथा मध्य फिलीपींस को छोड़कर सहारा मरुस्थल के दक्षिण अमेरिका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हम इसको सम्मिलित करते हैं। और पांचवा अंतिम प्रदेश जिसे हम आर्कटिक या मरुस्थल प्रकार के प्रदेश हैं, ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर भौतिक या जलवायु बड़ी विषम परिस्थितियाँ पाई जाती हैं जो मानव के निवास के लिए प्रतिकूल हैं। अतः इन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ही स्पेयर्स होती है, बहुत ही विरल होती है। केवल इन स्थानों पर जनसंख्या हमें पाई जाती है जहाँ पर संसाधन या खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। जैसे हम एक उदाहरण दूँ मैं आपको, ऑस्ट्रेलिया के कुलुगाडी जो विक्टोरियन डेजर्ट में सोने की खान है, वहाँ पर जरूर जनसंख्या निवास करती है। या चिली में या पेरू में चांदी की
खनन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में संसाधन उपयोग की अविकसित तकनीकी होती है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, 5 प्रकार के प्रदेशों के विषय में हमने इस वीडियो में आपसे चर्चा करी, जिसमें यही समझाने का प्रयास किया कि जनसंख्या और संसाधन आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से अंतर्संबंधित हैं। जिस राष्ट्र ने संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया, अनुकूलतम उपयोग किया, उन्नत तकनीक से उपयोग किया, वो आज विकसित स्थिति में है, और जो नहीं कर पाए उनकी स्थिति भी आपके सामने समक्ष है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।